देखिए बच्चों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोगों को अनुस्वार संधि बताया। अनुस्वार संधि कैसे बनता है और उसकी क्या क्रिया होती है। अब जो आपके सिलेबस में है वो है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ठीक है, दूसरा क्या है? अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र देखिए, इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यै परसवर्ण। ये इसका सूत्र होता है, अनुस्वारस्य यै परसवर्ण। अनुस्वारस्य यै परसवर्ण का तात्पर्य क्या है? देखिए, अनुस्वारस्य यै परसवर्ण, पहले आप ये जानिए कि अनुस्वारस्य यै परसवर्ण की व्याख्या अगर आप जान लेंगे तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, अर्थात अनुस्वार के बाद, अनुस्वार क्या चीज है इसके पहले आप लोग जान गए। तो अनुस्वार के बाद यै, अनुस्वार से यै, अनुस्वार के बाद यै। चूंकि मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था प्रत्याहार बनाना, उस प्रत्याहार में आप लोग देखेंगे यै प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं तो आपको ज्ञात हो जाएगा ये क्या चीज है। यै का मतलब क्या है? स ख स ह को छोड़कर। ठीक है, यह प्रत्याहार में स ख स ह को छोड़ करके सभी वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। यह प्रत्याहार के अंतर्गत स ख स ह को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रत्याहार का मतलब यह है स ख स ह को छोड़कर जितने भी व्यंजन हुए सब ये प्रत्याहार में आएंगे। तो यह अर्थात अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो पर सवर्ण हो जाता है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो पर सवर्ण हो जाता है। अब आप ये जानिए कि पर सवर्ण है क्या। ठीक है, पर सवर्ण है क्या? पर सवर्ण का तात्पर्य है आगे के वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण। ध्यान दीजिएगा, परसवर्ण का मतलब क्या है? आगे के, किसके आगे के? ये भी ध्यान देना है, अनुस्वार के आगे के। ठीक है, तो आगे के वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, हम इसको समझाते हैं अभी। कोई भी वर्ण आए तो परसवर्ण हो जाता है।
पर सवर्ण हो जाता है। अब देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, साम धन त बराबर, आपने सूत्र में देखा कि अनुस्वार के बाद, ये है अनुस्वार, अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए, आपको पता है कि यह प्रत्याहार में क से लेकर के ह तक के सभी वर्ण रहेंगे, लेकिन स ख सह को छोड़कर, अर्थात क से लेकर के व तक के सभी वर्ण रहेंगे। आई बात समझ में? क से लेकर के व तक के सभी वर्ण रहेंगे, केवल स ख स ह नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो यह प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो त देखिए क से लेकर व के बीच में ही है, क से लेकर के व तक का ही है वर्ण। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह जो अनुस्वार है यह परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण का मतलब क्या है, आगे के वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण, आगे के वर्ण के, आगे का वर्ण क्या है, त। बात समझ में आई? आगे का वर्ण क्या है, त। तो त के वर्ग का, त किस वर्ग का वर्ण है, त जो वर्ग है, त वर्ग है, त जो है यह त वर्ग का वर्ण है। और त वर्ग में का जो पंचम वर्ण होगा ये क्या होगा, त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, त थ द ध न। तो त वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा वह न हो जाएगा, अर्थात यह जो अनुस्वार है यह न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शांत। आई बात समझ में? हम दूसरा उदाहरण बताते हैं। जैसे चम धन चला, ठीक है। देखिए सेम वही नियम, अनुस्वार है च के ऊपर, अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार का ही वर्ण है च, ये प्रत्याहार के अंतर्गत ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में यह जो है परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण का मतलब ये वर्ण क्या है, च। अब च वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, च छ ज झ इय, तो यह भी इय हो जाएगा, अर्थात चंचल। तीसरा उदाहरण देखिए, गम धन गा बराबर क्या हो जाएगा, अनुस्वार के बाद ग, ग किस वर्ग का वर्ण है, क वर्ग का वर्ण है। तो क वर्ग के वर्ण का जो पांचवा वर्ण है वो कौन सा वर्ण है, अंग, इसलिए यह अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंग। तो ये क्या हो जाएगा, गंगा। बात समझ आई? एक उदाहरण और देखिए, अंग धन कीतः, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क वर्ण है, क वर्ण अर्थात क वर्ग का ही वर्ण है ये। तो क वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा, पंचम वर्ण होगा, वो क्या होगा, अंग। तो क्या हो जाएगा ये, अंकित। बात समझ में आई? ये परसवर्ण है क्या, परसवर्ण का तात्पर्य है कि आगे का जो वर्ण है वह किस वर्ग का वर्ण है, और जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा जो वर्ण होगा वही परसवर्ण होता है। अर्थात यहां पर त वर्ग का पांचवा वर्ण न हुआ तो ये अनुस्वार न में बदल गया। ये च है, च वर्ग का वर्ण है, तो च वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा वह इय होगा, तो यह इय में बदल गया। एक ग है, क वर्ग का वर्ण है, तो क वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा वह अंग होगा, तो यह अंग में बदल गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें, तो इस प्रकार से ये आपका अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र से अनुस्वार परसवर्ण संधि समाप्त हुआ और आपका हल संधि भी समाप्त हुआ। चूंकि आपके
सिलेबस में यही 2 संधियां थी। अब आगे हम कल विसर्ग संधि बताएंगे। धन्यवाद। आप लोग तैयार करिएगा और जो भी परेशानियां होगी आप लोग इसी ग्रुप में भेजिएगा, आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा।